हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यूपी SSSC पेट 2023 के फॉर्म आ चुके हैं। और बहुत सारे साथियों के मन में एक प्रश्न रहता है कि आखिर ये पेट क्या है, पेट का फॉर्म हमें डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल आरओ एआरओ के लिए भी पेट ज़रूरी है या नहीं है, पेट के एग्ज़ाम में प्रश्न कहाँ से आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं और इसकी परीक्षा कब तक होगी, इन सभी बिंदुओं पर एक तरफ से हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो प्यारे बच्चों, यूपी SSSC पेट 2023 के ऑनलाइन आवेदन 1 अगस्त 2023 से शुरू हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि 30 अगस्त 2023 रखी गई है। अर्थात आपको आवेदन करने के लिए पूरा 1 महीना मिल रहा है। अगर आवेदन करते समय कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उसके लिए भी संशोधन तिथि 6 सितंबर 2023 तक है। अर्थात आप 6 सितंबर तक उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, अपनी त्रुटि को आप सुधार सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद परीक्षा तिथि क्या होगी, इसकी परीक्षा कब तक होगी, तो इस पर भी अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर पेट है क्या। तो बच्चों, यूपी SSSC के द्वारा जारी सभी पदों पर भर्ती के लिए ये प्रारंभिक परीक्षा होती है। अर्थात यूपी SSSC जो भी विज्ञापन जारी करता है, जो भी भर्तियां निकालता है, उन सभी के लिए ये सामूहिक रूप से एक प्रारंभिक परीक्षा होती है। ठीक है बच्चों। आखिर इसका फॉर्म क्यों डालें, फॉर्म डालना क्यों ज़रूरी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यूपी SSSC के माध्यम से जो भी भर्तियां की जाती हैं उन सभी के लिए ये सामूहिक रूप से ये प्रारंभिक परीक्षा है। तो इसमें बैठना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसमें नहीं बैठेंगे तो उसके द्वारा यूपी SSSC के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जाएगी उनमें आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। और इसीलिए इसमें आपका बैठना ज़रूरी है और इसीलिए फॉर्म आपका डालना ज़रूरी है। और अच्छे अंकों के साथ इसमें पास होना भी ज़रूरी है। तो फॉर्म क्यों डालें, हमने आपको बता ही दिया है कि यूपी SSSC के द्वारा जो भी पदों पर भर्ती निकाली जाती है उसके लिए प्रारंभिक परीक्षा है और उसमें आप तभी बैठ पाओगे जब इस परीक्षा को आपने दिया हो और अच्छे अंक प्राप्त किए हों। तो इसमें वही बच्चे बैठ पाएंगे, फॉर्म डाल पाएंगे जिन्होंने पेट पास किया होगा। और यूपी SSSC के माध्यम से ग्रुप सी की जो भर्तियां हैं वो निकाली जाती हैं। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल आरओ एआरओ के लिए भी ये पेट ज़रूरी है या नहीं है। तो बच्चों, इनके लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है, ये केवल यूपी SSSC के द्वारा जो भी पद आते हैं उनके लिए ज़रूरी है। फॉर्म कौन भर सकता है, फॉर्म कौन भर सकता है, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो बेटा, जो भी बच्चे 10वीं पास हैं वो सभी बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 10वीं पास। तो जो भी जिन्होंने 10वीं पास कर लिया है वो सभी बच्चे इसमें फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। ठीक है। परीक्षा कब तक होगी, इसकी परीक्षा बच्चों अक्टूबर नवंबर में संभावित है। आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, जल्दी ही परीक्षा इसकी आयोजित करा ली जाएगी और अक्टूबर नवंबर में इसकी पूरी संभावना है कि परीक्षा आयोजित हो जाएगी। पेट कब तक वैध रहता है बच्चों, इसके लिए अगर देखा जाए तो ये 1 साल तक वैध रहता है। लेकिन अगला पेट, इसके बाद जो पेट आएगा उसका जब तक रिजल्ट आएगा तब तक ये वैध रहेगा। ठीक है, उसके रिजल्ट आने तक ये पेट वैध रहेगा। ठीक है। इसके बाद आखिर इसमें फीस क्या होगी, फॉर्म अप्लाई करने के समय जो फीस लगेगी वो कितनी लगेगी, 185 रुपये लगेंगे जनरल या फिर ओबीसी दोनों से। चाहे वो जनरल हो चाहे ओबीसी, दोनों ही समुदाय के बच्चों से 185 रुपया शुल्क रखा गया है, लिया जाएगा। ठीक है।
इसके बाद जो SC ST हैं उनके लिए शुल्क 95 रुपया रखा गया है और दिव्यांग के लिए 25 रुपये। ठीक, आयु क्या रहने वाली है? 18 से 40 वर्ष तक के जो भी लोग हैं वो सभी लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, और आयु की जो गणना है वो 1 जुलाई 2023 से की जाएगी। ठीक, आखिर कौन कौन से पद इसके अंतर्गत आते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बच्चों के द्वारा ये पूछा जाता है कि आखिर पेट के माध्यम से कौन कौन सी भर्ती या किन किन परीक्षाओं में हम बैठ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लेखपाल, जो लेखपाल की वैकेंसी आएगी उसके लिए पेट जरूरी है। आप अगर पेट के एग्ज़ाम में नहीं बैठे होंगे, अच्छे नंबर नहीं लाए होंगे, तो लेखपाल की जो वैकेंसी आएगी फिर उसमें आप नहीं बैठ पाओगे, उसकी परीक्षा में आप बिल्कुल भी नहीं बैठ पाओगे। इसके बाद ट्यूबवेल ऑपरेटर, इसके लिए भी पेट आवश्यक है। वीडियो, इसके लिए भी पेट आवश्यक है। लोअर PCS, वन निरीक्षक, चकबंदी अधिकारी और इसी तरीके से अन्य भी बहुत सारी ऐसे पद हैं जिनके लिए पेट जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसके एग्ज़ाम में कुछ चुने हुए टॉपिक हैं, आपको उन्हीं में से पढ़ना है। जो भी टॉपिक दिए गए हैं आपको इन्हीं टॉपिक्स का अध्ययन करना है, इनसे हटके बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है इसमें वो भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास से 5 अंक के प्रश्न आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये 5 अंक का आएगा। भूगोल, ये भी 5 अंक का पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी 5 अंक का आएगा। और पॉलिटी, ये भी 5 अंक की आएगी। ठीक है, सामान्य विज्ञान, यहाँ से भी 5 अंक का पूछा जाएगा। करेंट अफेयर्स, ये बेटा 10 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, 10 अंक का करंट अफेयर्स आएगा इसमें। स्टैटिक जीके, ये भी 10 अंक की आएगी। अंक गणित, ये 5 अंक का आएगा। DI, ये 20 अंक की आएगी और DI हम पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हिंदी, ये 5 अंक की आएगी। हिंदी गद्यांश, ये 10 अंक का पूछा जाएगा, हिंदी गद्यांश। अंग्रेजी, ये 5 अंक की आएगी और रीजनिंग, ये भी 5 अंक की आएगी। कुल मिलाकर 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और आपको इन्हीं टॉपिक्स का अध्ययन करना है। ठीक है, आखिर इनके लिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, हम आपको इसके लिए निरंतर कक्षाएं उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल भी आप घबराइए नहीं, आपकी पूरी मदद करने का मैं आपका प्रयास करेंगे और ये सारे टॉपिक एक तरफ से हम कराएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और कक्षाएं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए निरंतर चल रही हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से कक्षाएं नहीं हो पा रही थीं क्योंकि मैं थोड़ा बाहर चला गया था और इस वजह से कक्षाएं नहीं हो पाई पिछले 3-4 दिन से, तो उसके लिए सॉरी। आगे आपकी निरंतर कक्षाएं संचालित होंगी और इसके लिए भी आपको मैं निरंतर कक्षाएं देने का पूरा प्रयास करूंगा।